वो इतने निराश हो चुके हैं, इतने टूट चुके हैं कि वो कहते हैं कि हमने इतनी परीक्षा की तैयारी करने के बाद भी हमें इसका परिणाम मिल नहीं रहा है। कहीं न कहीं हम सफल भी हो गए हैं, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन भी हो गया है। कहीं न कहीं जो है कुछ लोगों के द्वारा इस पूरी की पूरी भर्ती में अड़चन डाला जा रहा है। उत्तराखंड में पंचायती चुनाव हो चुके हैं और उनकी मतगणना का कार्य भी समाप्त हो चुका है। सभी विजयी प्रत्याशियों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ। हम सभी को मालूम है कि चुनावों के नोटिफिकेशन से पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड राज्य में 12 जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य सरकार किसी भी प्रकार की नई विज्ञप्तियां जारी नहीं कर सकती थी, ना ही किसी प्रकार की लोक लुभावन घोषणाएं ही। 1 अगस्त को राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है उसमें साफ कर दिया गया है कि पंचायत चुनाव समाप्त हो चुके हैं, परिणाम आ चुके हैं। अब इस आचार संहिता को निष्प्रभावी कर दिया गया है। अब उन सभी आवेदकों के मन में एक आशा की किरण जग गई है जो प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्टूबर 2024 को लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें 613 पदों को रखा गया। हालांकि बाद में इसकी नियमावली में काफ़ी परिवर्तन किए गए, जिसके फलस्वरूप इसमें स्क्रीनिंग परीक्षा को हटा दिया गया। स्क्रीनिंग परीक्षा को हटाने का जो प्रावधान था वो यह था कि अगर आप इस परीक्षा से स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं हटाते तो फिर विज्ञप्ति के अनुसार इस परीक्षा में स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जाती। स्क्रीनिंग परीक्षा को हटाने के लिए सरकार ने इस पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया और एक नया अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है नई नियमावली के साथ में, जिसमें साफ कहा गया है कि अब लोक सेवा आयोग के द्वारा जितने भी प्रवक्ता पदों पर भर्ती की जाएगी उनमें स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। जितने भी विषय हैं उनका विषयगत एक परीक्षा ली जाएगी, यानी कि एक सब्जेक्टिव पेपर का आयोजन किया जाएगा। हम सभी को मालूम है कि कुछ दिनों पहले ही शिक्षा विभाग ने 808 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा है, यानी कि जहां पर इससे पूर्ववत विज्ञप्ति में 613 पद थे, वहीं अब इस भर्ती में 808 पद हो चुके हैं, यानी कि 195 पदों का इजाफा इसमें किया जा चुका है। अब हमें देखना होगा कि आचार संहिता के हटते ही लोक सेवा आयोग कब इस भर्ती का विज्ञापन जारी करता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है, जो काफ़ी सारे हमारे दर्शक मुझसे पूछते हैं कि सर विज्ञप्ति कब तक आएगी, तो विज्ञप्ति आदर्श आचार संहिता के हटने के बाद ही निकलेगी। जैसा कि मैं अपने इस वीडियो में कह भी रहा हूँ कि आदर्श आचार संहिता के हटते ही लोक सेवा आयोग सक्रिय होगा और प्रवक्ता की भर्ती का नया विज्ञापन जल्द ही जारी करेगा। कुछ आवेदकों का प्रश्न यह भी था कि जब हमने आयोग का प्रवक्ता भर्ती का पेपर भरा था उस समय हमने शुल्क भी जमा किया था, क्या वो शुल्क हमें वापस होगा या हमें नई विज्ञप्ति के साथ में शुल्क को जमा करना पड़ेगा। तो इस पर मैं यही कहूँगा कि लोक सेवा आयोग कहीं ना कहीं परीक्षा शुल्क के बारे में भी सोचेगा कि जिन आवेदकों ने इससे पूर्व की विज्ञप्ति में आवेदन किया था और अपना परीक्षा शुल्क जमा किया था, उनसे इस विज्ञप्ति में शायद फीस ना ली जाए। हो सकता है कि जब आप फॉर्म भरें तो वहाँ पर आपको पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर को भरने को कहा जाए, जिससे आयोग को यह पता चल सके कि आपने पुरानी भर्ती में परीक्षा शुल्क जमा किया था। जहाँ तक नए आवेदकों का सवाल है, उन्हें आवेदन में परीक्षा शुल्क जमा करना ही पड़ेगा, लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने पहले परीक्षा शुल्क जमा किया था शायद उन्हें परीक्षा शुल्क दोबारा जमा नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि स्क्रीनिंग परीक्षा जब इससे हटा दी गई है और विषयगत यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जो सिलेबस आयोग ने आपको विषयगत परीक्षा का बना कर दिया है वहीं से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इस असमंजस की स्थिति में ना रहिएगा कि शायद आयोग कोई नया सिलेबस आपको बना कर देगा। सिलेबस वही रहेगा, थोड़े बहुत उसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने प्रवक्ता भर्ती का पेपर भरा था तो आप एकजुट हो जाइए, फिर से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए और कहीं ना कहीं इस बार यह भर्ती परिणाम तक ज़रूर पहुंचेगी।
क्योंकि नियमावली परिवर्तन होने के कारण ही यह भर्ती परीक्षा रद्द की गई थी। और मैं उन सभी विद्यार्थियों को भी ये कहना चाहूँगा कि जो प्रवक्ता भर्ती के लिए एलिजिबल हैं या जिन्होंने प्रवक्ता भर्ती का पेपर भरा था, वो एकजुट हो जाएं, वो अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत ही जल्दी इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा और हो सकता है आपको 3 से 4 महीने ही इसकी प्रिपरेशन के लिए मिल पाए, क्योंकि भर्ती ये काफ़ी डिले हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी ये प्रेशर है कि स्कूलों में ना तो एलटी टीचर हैं, ना ही प्रवक्ताओं के पद समुचित रूप से भरे हुए हैं। तो हो सकता है कि प्रवक्ता भर्ती को जल्द ही इसका विज्ञापन निकाला जाएगा और जल्द ही इसको जो है परीक्षा तक पहुंचाया जाएगा, ताकि विद्यालयों में ससमय प्रवक्ताओं को नियुक्ति दी जा सके। और इन भर्ती परीक्षाओं का दूसरा स्याह पक्ष भी हमने देखा, जो हमने एलटी भर्ती परीक्षा में देखा, जहां पर सफल अभ्यर्थी अभी भी यूके ट्रिपल एस सी के परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और कहीं ना कहीं वे अंदर से टूट चुके हैं। मुझे बड़ा निराशा भी लगती है, क्योंकि मैं ऐसे कई अभ्यर्थियों के साथ में व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ा हुआ हूं और आज भी उनके साथ में मैं संपर्क में हूं कि इस पूरे के पूरे प्रकरण में क्या हो रहा है। रोज़ की अपडेट भी मैं लेता हूं उनसे। तो कहीं ना कहीं मैं उनकी पीड़ा को भी समझ सकता हूं कि जिन लोगों के साथ में मैं कई सालों से, मतलब 2020 के करीबन से मैं उनके साथ में जुड़ा और उन लोगों के साथ में मेरा एक आत्मीय संबंध भी बन चुका है, क्योंकि कई बार वो ऐसे मोड़ पे आते हैं जब वो मुझे फ़ोन करते हैं, कई निराशा के भंवर में भी घिरे हुए हैं। कई लोगों ने तो ऐसी ऐसी बातें भी की हैं अपने भविष्य के बारे में, जिनको मैं आपके सामने बोल नहीं सकता हूँ। मतलब वो इतने निराश हो चुके हैं, इतने टूट चुके हैं कि वो कहते हैं कि हमने इतनी परीक्षा की तैयारी करने के बाद भी हमें इसका परिणाम मिल नहीं रहा है। कहीं ना कहीं हम सफल भी हो गए हैं, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है, कहीं ना कहीं जो है कुछ लोगों के द्वारा इस पूरी की पूरी भर्ती में अड़चन डाला जा रहा है। तो अब सरकार भी इस मामले में कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि सरकार कह रही है कि मामला कोर्ट में गया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं उन सभी आवेदकों से भी ये कहना चाहूँगा कि धैर्य को मत छोड़िएगा। आप लोग डटे हुए हैं, पहले भी आप डटे हुए थे, आपने अपने बलबूते पे इस परीक्षा को आयोजित करवाया है, इसका रिजल्ट आपने डिक्लेयर करवाया है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का संघर्ष जो है एक दिन जरूर रंग लाएगा। और मुझे लगता है कि अब बहुत ही जल्द जो है आप लोगों का ये जो प्रकरण है, हालांकि कोर्ट ने इसमें 5 अगस्त की डेट दी हुई है, तो मुझे लगता है कि 5 अगस्त को कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसमें ज़रूर मिलेगा। और मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों ने जितनी मेहनत की है, मैंने अपने पूरे जीवन में किसी भी भर्ती परीक्षा में इतना संघर्ष नहीं देखा आवेदकों के साथ में, जितना आप लोग 2020 से कर रहे हो एलटी भर्ती के लिए। तो मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले जो भी इसकी डेट है 5 अगस्त को, उस दिन कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट आपके लिए ज़रूर आए। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की जानकारी आपको पसंद आती है तो उसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमेशा बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, ताकि जब भी हम किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको भर्ती के रिगार्डिंग देते हैं, आपको उसका नोटिफिकेशन तत्काल मिल जाए। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।